साथियों नमस्कार। आज हम अपने पशुओं को और छोटे पशुपालकों को संतुलित पशु आहार बनाना बताने जा रहे हैं और आप सब अपने पशुओं को क्या क्या खिलाना है संतुलित पशु आहार में वो विधि आप जानिए और अपने पशुओं को खिलाइए। हम क्या खिलाते हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये है सरसों की खल। एक पशु के लिए जो 5 किलो टाइम दूध दे रही है उसके लिए 2 मुट्ठी सरसों का खल लिए। उसके बाद 1 मुट्ठी जवा का आटा लिए। उसके बाद ये धान की भूसी जो हालर से दरा हुआ है वो 1 अजूली हम इसको लिए। उसके बाद हम लिए ये चोकर, गेहूं से चोकर जो निकलता है चोकर। उसके बाद ये चना की चूरी साथियों। उसके बाद ये मक्के का आटा और ये है साथियों मूंग का पिसान। उसके बाद ये पालिश वाला कना जो चावल से निकलता है ये 1 अजूली हम इसको ले लिए। अब साथियों इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर लेते हैं, कम से कम 50 ग्राम। एक पशु को दिन भर में 100 ग्राम नमक चाहिए। उसके बाद आता है साथियों ये मार्केट से हम लाए हैं ये पशु आहार। पशु आहार इसलिए लाए हैं क्योंकि इसमें यूरिया मिश्रित पशु आहार है। हमारे पशु को थोड़ा सा यूरिया भी चाहिए, इसलिए हम 1 मुट्ठी हम इसको भी लेते हैं। और ये है तीसी की खल, अलसी की खल पीसी हुई, जो आहार को संतुलित आहार को जो घटक हम बना रहे हैं उसको लबाब बनाने के लिए। अब ये है मीठा सोडा साथियों। मीठा सोडा हमारे पशुओं के लिए एक अमृत है, एक वरदान है। मीठा सोडा ये क्षारी होता है। मीठा सोडा खिलाने से पशु का जो पीएच लेवल है वो बैलेंस बना रहता है और पशु अच्छा से जुगाली करती है। पशु का अच्छा से हजमा होता है, उसका डाइजेशन अच्छा होता है। तो पशु जब खाना बढ़िया से हजम होगा तो पशु दूध अच्छी देगी। दिन भर में कम से कम 30 ग्राम हमें देना है। 15 ग्राम सुबह, 15 ग्राम शाम को। तो ये हमारा खाद्यान्न तैयार हुआ, हमारा यह रसद तैयार हुआ, यह घटक तैयार हुआ एक टाइम का, एक पशु के लिए। यह इसका वजन कम से कम 2 kg है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं और बाजरे का दलिया, तो वह आधा किलो दोनों मिलाकर होता है। तो 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम। अगर पशु 5 किलो दूध दे रही है एक टाइम में तो 5 किलो दाना उसको देना ही देना है। और साथ में अगर हम हम जो घटक दे रहे हैं तो पूरा संतुलित आहार है साथियों, लेकिन हमारे पशु के शरीर को क्या क्या चाहिए हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि इतना संतुलित आहार देने के बाद हो सकता है हमारे पशु को कुछ विटामिन मिनरल्स की कमी हो। तो हम नहीं जानते, हमारे पशु के शरीर को पता है। अगर हम अपने पशु को छुट्टा चरने के लिए छोड़ते तो हमारी कमियों को पूरा कर लेती चरकर, क्योंकि उसे सभी जड़ियों का ज्ञान है, वह गॉड गिफ्टेड है। उसे पशुओं को, हर पशुओं को ईश्वर ने, प्रकृति ने उन्हें जानकारी दे रखा है कि हर जड़ियों का ज्ञान दे रखा है कि अगर उनके शरीर में किसी भी विटामिन से मिनरल्स की कमी हुई तो वह उसको चरकर अपनी पूर्ति कर लेते हैं। तो हमें नहीं पता कि इतना संतुलित आहार देने के बाद भी अगर पशु को किसी संतुलित आहार की कमी पड़ी तो उसके लिए हमें एडिशनल मिनरल मिक्सचर देना होगा। और साथ में साथियों अगर आपकी पशु, ध्यान रहे, अगर आपकी पशु अगर खपड़ा चबाती है, खाद्य चीजें खाती है, जैसे पेशाब पीती है, गोबर खाती है, प्लास्टिक चप्पल खाती है, जूता खाती है, डिब्बा खाती है, खपड़ा खाती है, मिट्टी खाने लगती है, तो आप क्या करिएगा, अपने रसद में साथ में मटर का चूरी, मटर का जो छिलका निकलता है उसको आप ऐड कर दीजिएगा आपकी पशु, क्योंकि फास्फोरस की कमी से ही पशु खाद्य चीजें खाने लगती है। तो मटर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है। अगर आप मटर का छिलका ऐड करके खिलाना शुरू कर देंगे तो आपको एडिशनल फास्फोरस का टेबलेट या पाउडर फॉर्म में आता है, नहीं देना पड़ेगा। लेकिन
अब रही बात की कैल्शियम की पूर्ति हम कैसे करेंगे, तो कैल्शियम के लिए चूना चूना साथ में ऐड कर दीजिए, आपकी कैल्शियम की पूर्ति हो गई। रही बात है कि मिनरल मिक्सचर के लिए आपको मार्केट से अच्छी कंपनी की बहुत सारी कंपनियां बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से अच्छी कंपनी की एक मिनरल मिक्सचर ले आइएगा, 1 kg के पैकेट में आता है। और साथ में अपने पशुओं को वह मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम इसमें ऐड करके और पानी मिलाकर अपने पशुओं को चारा के साथ देना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है अगर 5 किलो दूध देती होगी तो वह 8 किलो दूध देने लगेगी। और साथ में साथियों, भूसा, गेहूं का भूसा ध्यान देना है, सिर्फ रसद पर ही ध्यान नहीं देना है। गेहूं का भूसा, बाजरे की कुट्टी, ज्वार की कुट्टी, पुआल की कुट्टी और गेहूं का भूसा, हो सके तो साथ में जौ का कुट्टी, तो मजा आ जाएगा साथियों। और साथ में अपने पशुओं के लिए हरा चारा, हरा चारा जाड़े के मौसम में हरा चारा आपको बरसिम बरसिम से उपलब्ध होगी। जैसे हमने बरसिम को काट रखा है, ये बरसिम की कुट्टी है, आपको दिखा दे, यह बरसिम की कुट्टी है, हमने बरसिम को काट रखा है। और गर्मी के सीजन में आप हरा चारा बहुत सारे आते हैं, बरसात जाड़े के सीजन में बरसिम की कुट्टी मिलेगी आपको, जाड़े के सीजन में आपको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, घोड़जई की कुट्टी, घोड़जई का हरा चारा भी आपको मिलेगा, आप उसको वो रखिए। अगर इतना चीज आप लोग देते रहेंगे तो मेरा दावा है कि 5 किलो दूध देने वाली पशु 8 से 10 केजी दूध आपको देगी। मुझे विश्वास है, हमने करके देखा है, आप लोग भी करिएगा। और इस वीडियो को और पशुपालकों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सभी पशुपालक जान सके कि पशुओं को संतुलित आहार में क्या क्या देना चाहिए। तो साथियों, हम चलते हैं अपने वीडियो से, लेकिन याद आ गया एक बात और आपको बता दे कि हमारे पशुपालकों को यह सोचते होंगे कि कितना खल मिलाना चाहिए, कितना चोकर मिलाना चाहिए, कितना आटा मिलाना चाहिए। तो आप ये जान लीजिए 100 किलो के एवरेज में हम आपको बता रहे हैं कि 30% खल, 30% खल में होना चाहिए, 10% होना चाहिए कपास की खल और 10% होना चाहिए सरसों की खल और 5% होना चाहिए तिल्ली की खल और 5% होना चाहिए अलसी की खल। ये हो गया आपका 30%। अब 40% आपको लेना है चूरी में, छिलका, जो गेहूं का छिलका आता है, जौ का छिलका आता है, मटर का छिलका आता है, चने का छिलका आता है और धान का छिलका आता है। धान को दरने के बाद जो हालर में दरा जाता है वो साथियों वो ये छिलका है। और साथ में उसी 40% में आपको लेना है पालिश वाला कना जो चावल से निकलता है, और ये है चोकर गेहूं का, ये है चना का। हमारी पशु फास्फोरस की कमी नहीं है, उसको वह खाद्य चीजें नहीं खाती, इसलिए हमने उसको मटर का छिलका ऐड नहीं किया है। और साथ में उसके हाजमा के लिए हमने मूंग का आटा ले रखा है। आप इतना अगर मिलाएंगे तो मेरा दावा है, और 30% होना चाहिए साथियों, 30% होना चाहिए जौ का आटा, जाड़े के सीजन में बाजरे का आटा और मक्के का आटा, ये 3 आटा और मूंग का आटा 30%। अगर इतना आप मिला देंगे तो आपका संपूर्ण संतुलित आहार बनकर तैयार हुआ। अगर आप इतना देंगे तो आपकी पशु, मेरा दावा है, बढ़िया दूध देगी, स्वस्थ रहेगी, चिकनी बनी रहेगी। आपकी पशु सब पशुओं में अलग दिखाई देगी। आप अपने पशुओं को दूध के लिए रखे हैं तो आपको दूध मिलेगा, समय पर हिट में आएगी, आपकी पशु समय पर गाभिन होगी, समय पर बच्चा देगी और बच्चा देने में अपने पशुओं को कठिनाई नहीं होगी, समय पर खिड़ी भी गिराएगी। तो हमारा विनती है कि अपने पशुपालकों के लिए शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें हमारा वीडियो, और हमारा मन को उजागर करें ताकि हम ऐसे वीडियो आप सबको पास बनाकर भेजते रहें। धन्यवाद।